ऐसे टाइम हो गया है तो हमने सोचा सुनो सुना ही लगे। और बुलाकी राम जी, उनको बचपन से ही गुरु महाराज जी यारी साहिब से सच्चा नाम मिला था, शास्त्रों वाला ज्ञान मिला था। और बचपन में बेचारे के माता पिता स्वर्गवास हो गया था उनका, और बहुत गरीब थे, जिसके कारण वो गुलाब सेठ के यहाँ हल चलाने का, खेत में पहले हल चलता था, अब तो सुविधा बढ़ गई तो क्या चलता है अब ट्रैक्टर। तो हल चलाने का काम करते थे गुलाब सेठ जी के यहाँ, हल भी चलाते थे। और जब बैल थक जाते थे तो बैल को सुस्ताने के लिए छोड़ देते थे, और खेत की मेरी पीपर बैठ करके वो क्या करते थे भाई, ध्यान करते थे, सुमिरन करते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं, और भजन किया करते थे, भजन मई रहते थे, नाम मई रहते थे, मेरी पे बैठ के, खेत की मेरी होती है मिट्टी की। तो अगल के बगल के पड़ोसी जो खेत वाले किसान थे वो मन में सोचते हैं कि ये मेरी की पर बैठ करके क्या करते हैं, क्या सो जाते हैं। उनको क्या पता ध्यान किया होता है, उनको क्या पता भजन किया होता है। सभी किसान लोग गुलाब सेठ के पास में जाते हैं, तुम्हारा नौकर बड़ा आलसी है, वो खेत की मेरी की पर बैठ करके आराम से क्या करते हैं, सो जाते हैं। एक ने कहा, दो ने कहा, 10 ने कहा, 25 ने कहा। कोई झूठी बात अगर 100 लोग बोलते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है सच्ची होगी, नहीं, कच्चे कान के नहीं होना चाहिए। पनघट ने कितने घड़े घूटे वो पनघट को पता ही नहीं, मरघट में कितने घर लूटे वो मरघट को पता ही नहीं। मरघट ने, शमशान ने कितने लोगों को घर को मतलब बर्बाद कर दिया, मगर उनको पता ही नहीं। इसी प्रकार से कच्चे कान के होते हैं, उनके घर टूट जाते हैं, चाहे रिश्ते हो चाहे कुछ भी हो, कभी कच्चे कान के नहीं होना चाहिए। कभी देखा भी, देखा क्या बोलते हैं वो भी झूठा होगा, वो अनदेखा कर देना चाहिए। तो क्या होता है, 100 लोगों ने बोला तुम्हारा जो नौकर है वो आलसी। गुलाब सेठ में ऐसा लगा वो न हो, ये सच्ची बात है, चलो मैं खुद जा करके देखता हूँ। और गुलाब सेठ जिस टाइम में किसान ने बताया था उसी टाइम में आते हैं, तो सचमुच में वहाँ जाकर उन्होंने देखा तो गुलाब जी वो क्या कर रहे थे, ऐसे तो भजन कर रहे थे, और गुलाब सेठ को ऐसा लगा क्या कर रहे हैं, सो रहे। पीछे से जाकर के जोर से लात मारी, जैसे ही लात मारी वैसे ही वो अचानक क्या देखते हैं, वहां पे से तो वहां पे अभी कुछ नहीं था, और वहां पे दही, रायता, खीर, पूरी वहां पे बिखरा हुआ पड़ा हुआ। गुलाब सेठ वो गुलाबी जी को बोलते हैं कि अभी तो कुछ नहीं था, उनकी आंख खुल जाती है ध्यान में से, अभी तो कुछ नहीं था, ये खीर, ये रायता, ये पूरी, ये हलवा, ये अब कहाँ से आया। तब गुलाबी जी बोलते हैं, बताते हैं कि हे सेठ जी, मैं ध्यान में बैठा हुआ था, ईश्वर की साधना कर रहा था, भजन कर रहा था। किसी की भजन में बड़ी अच्छी पकड़ होती है, ध्यान में, नाम में अच्छी पकड़ होती है, गहराई में जाते हैं। ये सेठ जी मैं ध्यान में बैठा हुआ था, परमात्मा का बड़ा दरबार लगा हुआ था, भगवान बैठे हुए थे, साक्षात ईश्वर, और उनके साधु संत विराजमान थे। भगवान जी ने आदेश दिया, हे बुलाकी, मेरे जो संत लोग आए हैं, जो मेरे लिए सब कुछ त्याग करके आ जाते हैं, वो मेरे को बड़े प्यारे हैं। ये मेरे साधुओं को, ये मेरे संतों को, ये बुलाकी, ये अच्छा भंडारा बना है, इसको सब साधुओं को क्या कर लीजिए आप, जोर से बोलिए, खिला दीजिए, अपने हाथों से खिलाना बुलाकी।
तो मैं साधुओं को हलवा पूरी खीर पूरी खिला रहा था, उसी वक्त आपने पीछे से मुझे क्या मार दी, लात मार दी। तो जो मेरे हाथ में था ये खीर पूरी हुई यहाँ पे गिर गया है। गुलाब सेठ को अंदर से बड़ी ग्लानि होती है, दुख होता है कि जिनको मैं साधारण मान रहा था ये तो बड़े पहुंचे हुए क्या है भाई, संत है। आज लोग केवल कपड़े से लोगों की पहचान करते हैं, कपड़े से नहीं होती है पहचान। इसीलिए विवेकानंद जी कहते हैं कि मेरे देश के अंदर कपड़े से पहचान नहीं होती है, मेरे देश के अंदर संस्कार से पहचान होती है। मेरे देश के लोग संस्कारवान होते हैं, भक्ति भाव वाले होते हैं, गुरु के चरणों में, संतों के चरणों में, भगवान के चरणों में उनको अटूट श्रद्धा होती है। वो खुद भूखे रहते हैं मगर गुरु की और संतों की और भगवान की वो सेवा करते हैं। वो खुद नहीं पहनते हैं मगर अपने गुरु को पहनाते हैं। वो मेरे देश का संस्कार है। अमेरिका के लोगों को बताते हैं विवेकानंद जी। तो वो गुलाब सेठ अपने नौकर गुलाबी राम जी के चरण पकड़ लेते हैं कि आप तो बड़ी बहुत भगवान का ध्यान साधना करने वाले महान संत हो, आज से आप मेरे यहाँ हल नहीं चलाएंगे, आज से मैं आपके लिए एक सुंदर सा आश्रम बना दूंगा, कुटिया बना दूंगा। उसमें आप क्या कीजिए, ध्यान भजन कीजिए और मुझे भी जिसका आप ध्यान करते हैं, राम जी का सुमिरन करते हैं, उस सुमिरन करने की विधि मुझे भी बताइए। वो उनका पक्का और सच्चा शिष्य बन जाता है। तो कहने का भाव, ध्यान से, भजन से, नाम से मनुष्य कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इसलिए हर भक्त को गुरु महाराज ने इतना महान ज्ञान दिया है। आप देखो तो बड़ी, ऐसे भी आगे लोग बड़े विद्वान होते हैं, हमको लोग कहते हैं अलवर के वहां के लोग बड़े विद्वान होते हैं। सब लोग ने रामायण पढ़ी होती है, गीता पढ़ी होती है, सभी लोग शास्त्र को पढ़ते हैं बचपन से यहाँ के लोग। तो वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर, शास्त्रों के अंदर जिस नाम की चर्चा लिखी है, जिस ज्ञान की चर्चा लिखी है, गुरु महाराज ने हमको महान ज्ञान दिया है। तो हम सबका परम कर्तव्य है कि हजारों काम पाठ में तो रोज ही होगा, ये काम, खाना, ये कपड़े धोना और क्या होता है, और बहुत सारा काम आता है लोगों को, और भाइयों को ऑफिस जाना है, फैक्ट्री का काम है, जो भी काम है तो रोज ही है। फिर आप अपना कल्याण कैसे बताओ, भजन कब करेंगे? इसीलिए सुबह 4 बजे उठ करके सब भक्तों को क्या करना है भाई, भजन करना है, ध्यान करना है ना? अपने मन को समझाना है भाई, मन बड़ा बेकारिया भी है, बताओ। जो कभी नहीं सोचते हैं वो किस में याद आता है भाई, भजन में। ये मेरी सासू माँ ऐसी है, फालतू है, मतलब आप लोग सोचते हैं कि भाई लोग सोचते हैं कि मेरा भाई ऐसा ही है। जो कभी विचार नहीं आता है वो किस में आता है भाई, ध्यान में आता है, माया की ऐड आती है। गुरु महाराज जी बताते हैं, जैसे कुछ देखते हैं सीरियल तो पहले ऐड आएगी, साबुन बहुत अच्छा है, ये क्रीम बड़ी अच्छी है, ऐसे ही ध्यान में बैठने हैं तो पहले माया की ऐड आएगी, ऐसा निकला निकला। तो संतों का कहना है कि समाधि का मतलब है विचारों का शून्य हो जाना। जब आप ध्यान में बैठे हैं तो कोई विचार नहीं आना चाहिए। संकल्प विकल्प करना यही मन का काम है। ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। शास्त्रों में लिखा है इसको ही मन बोलते हैं। तो अपने मन को समझाना है कि जो भी सोचना है वो पहले सोच ले, 1 घंटे पहले, मतलब भजन से पहले, और यहाँ भजन के बाद में सोच ले। जब भजन में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, तो आपको अपने मन को किस में लगाना है भाई, जोर से बोलिए भाई, सभी लोग बोलिए, ध्यान में लगाना है। ध्यान का वादा करके सज्जन, तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। जब शीश तले पे ऊपर थे, तू माँ के पेट में लेट रहा, तो विश्व से इकरार किया, तूने माया में सभी भूल दिया। हमने परमात्मा को वादा किया था, ये परमात्मा मुझे नरक कुंड में से बाहर निकालिए,
मैं बाहर जाकर के आपका क्या करूँगा? कौन करते हैं बताओ? किसका भजन करते हैं? साड़ी चम 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 और दुनिया चम 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 चम, मैं अपनी भाषा बोलती हूँ। ऐसे दुनिया की चमक चांदनी देख करके हमारा मन उसमें ही मतलब उधर की साइड ही जाता रहता है। तो उसमें से मन को हटाना है और भजन में लगाना है। 25 दिसंबर से जैसे मेरे बड़े भाई जी वो बना के गए हैं यहाँ पे, ऐसे साधना इतने दिन की नहीं लगती है। खाली कानपुर वाले लोग सॉलिड है जो यहाँ पे 7 दिन की साधना शिविर लगती है, पहले लगती है या पहले जैसा ही भाव है। लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, फिर भी लोग सेवा करते हैं। और हमें आपकी सारी बातें बड़े माता जी को बताएंगे कि यहाँ के लोग सेवा बहुत करते हैं। जो लिखा है उसको जमा भी कराएंगे और कोई ऐसे ऐसे उड़ा तो घर के लोग कहते हैं कैसे पढ़ा कि बात वाली आज पहली बार हम सेवा लिखेंगे। अब